दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने जो चवन्नी वाला बयान दिया है, उसके बाद तो यह मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अखिलेश यादव ने न किसी का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने तो चवन्नी को रुपया बना दिया। फिर भी वो लोग हमारा सोच छोड़कर चले गए। पता नहीं कैसे लोगों से हमने गठबंधन कर लिया था। और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मानो कि जिनके लिए अखिलेश यादव ने कहा हो, उनकी पार्टी में समझो कि भूचाल आ गया है। उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के प्रवक्ता, अरे उनके पार्टी के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अखिलेश यादव का नाम ले लेकर पिछले 48 घंटे से एक्स पर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और माहौल बन ही नहीं पा रहा है। एक तरफ वो लोग जहां अखिलेश यादव को इस बयान के लिए बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आरएलडी ने खड़ा किया, आरएलडी की वजह से आज समाजवादी पार्टी यहां तक है, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी की वजह से आज अखिलेश यादव ये हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो हम किसानों की पार्टी हैं, हम पश्चिमी यूपी में अकेले किसी का भी रथ रोक सकते हैं, हमारे बगैर पश्चिमी यूपी में किसी का कुछ नहीं है। तमाम तरह की बातें की जा रही है अखिलेश यादव को घेरने के लिए, समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। मुझे लगा कि ये विवाद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि अखिलेश यादव के बयान को इतने बड़े पैमाने पर आरएलडी ले लेगी। और आरएलडी के नेता तो छोड़िए, अब आरएलडी के जो युवा इकाई है, छात्र इकाई है, उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला तक फूंका, और सपाइयों ने उस पर भी चुटकी ले ली। पुतला फूकने में जो 2-4 लोग नजर आ रहे थे, उस वीडियो के नीचे कमेंट करके सपाइयों ने या सपा के समर्थकों ने लिख दिया, यार अखिलेश यादव का पुतला फूकने के लिए तो कम से कम 10, 12, 15 आदमी ले आते, इसमें भी तुमको 2 आदमी मिला। और आरएलडी, उनके नेता लगातार अखिलेश यादव पर किसान हितैषी होने का, माफ करिएगा, किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि 2027 के चुनाव में हम दिखा देंगे पश्चिमी यूपी में हम क्या हैं, हमारे बगैर यहां कोई जीत नहीं सकता। खैर ये सब तो देखिए चुनाव की बातें हैं, चुनाव के समय क्या होगा नहीं होगा इसकी कल्पना मैं अभी 6 महीना पहले करके आपको नहीं बता सकता। लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि अब अखिलेश यादव के इशारा जो हुआ है तो सपाई चढ़ बैठे हैं, सपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सपाई इसमें अब लीड ले रहे हैं। एक बात बता दूं, जयंत चौधरी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, जयंत चौधरी ने अब तक कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी को खुश करने के लिए, जयंत चौधरी के नजरों में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए जिसको कहते हैं, ये आरएलडी के नेता लोग क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। और सपा के मीडिया सेल से एक ट्वीट करके सबको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। आज सुबह में मैंने बताया था कि सपा ने किस तरह से ट्वीट करके जो कि आरएलडी के उन सारे आरोपों का जवाब न दिया, बल्कि आरोपों को ध्वस्त कर दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में जो भरा जा रहा था उसको साफ कर दिया कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में पीडीए के सबसे बड़े हितैषी हैं, और उनके रहते किसी भी पीड़ित, दलित, शोषित, अपमानित, पिछड़े इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसा समाजवादी पार्टी माहौल बना रही थी, और वैसे मैं अखिलेश यादव को सुना नहीं हूं इस तरह से बात करते हुए, ये तो मैं भी अचंभित हूं सुन करके कि अखिलेश यादव ने किस तरह से ये टोन, और जरा उस टोन को सुनिएगा, कितने सहज सरल शब्दों में इस तरह की भाषा का कोई जब दूसरा नेता इस्तेमाल करता है तो देखिए कितना आक्रामक तरीके से बोलता है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान में वो चला नहीं सकता, नहीं तो चलाता कॉपीराइट की वजह से। आप जाकर सुनिए कितने सहज तरीके से बोल रहे हैं वो कि अरे हमने तो चवन्नी को रुपया बना दिया, वो लोग फिर भी साथ छोड़कर चले गए, पता नहीं कैसे लोगों से गठबंधन कर लिया था। और इन आरएलडी वाले नेताओं को मिर्ची लग गई, एक से एक नेता अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इस पर समाजवादी पार्टी के नेता लोड ही नहीं रहे।
उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, और सपा का मीडिया सेल तो चढ़ा हुआ। अभी कुछ देर पहले सपा के मीडिया सेल ने एक और ट्वीट कर दिया है। भैया इस ट्वीट में तो गजब, ऐसी बात लिख दी है सपा ने, आरएलडी सपने में नहीं सोची होगी। अच्छा, इस ट्वीट के बाद मैं सपा के एक सांसद का भी बयान आपको बताऊंगा, लोकप्रिय सांसद है, और इसके बारे में जो कुछ चर्चा चल रही है उन चर्चाओं के बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले सपा आईटी सेल ने जो लिखा है उस ट्वीट की चर्चा। भाजपा को अपने सहयोगी संगठन आरएलडी को कम से कम 100 सीटें अवश्य देनी चाहिए, यह समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा है। भाजपा को अपने सहयोगी संगठन आरएलडी को कम से कम 100 सीटें अवश्य देनी चाहिए। 400 की चवन्नी 100 सीटें होती है, यहां भी तंज कस दिया है। चवन्नी मतलब चौथाई, तो 403 सीट है यूपी में, 403 की चवन्नी 100 सीटें होती है, यानी 400 की चवन्नी 100 हुई। जयंत जी ने कहा था कि वे चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। अब समाजवादी पार्टी का आईटी से भी नाम लिख के, नाम लेकर है जो कि ट्वीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आरएलडी वाले ने नाम ले लिया अखिलेश यादव का, और खुद ही बताने लगे कि किसके लिए क्या गया था, तो अब सपाई भी नाम लेने लगे। आईटीसी ने लिख दिया कि 400 की चवन्नी 100 सीटें होती है। जयंत जी ने कहा था कि वे चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। जयंत जी ने खुद ही कहा था कि वे चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। अंततः चवन्नी निकले, लेकिन चवन्नी निकले तो 400 सीट की चौथाई 100 सीट होती है। कम से कम 100 सीटों पर उन्हें समझौता करना चाहिए, तभी उनकी कही बात साबित भी होगी और उन्हें भरपूर सम्मान मिलेगा। हालांकि हमें ऐसा लगता है, सफाई कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें 9 सीट से अधिक नहीं देगी। ये 9 सीट का गणित क्या है? कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 35 सीटें दी थी, तो 35 का चौथाई 9 के आसपास हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा उन्हें वास्तव में चवन्नी ही बनाकर दम लेगी। ये जो चवन्नी का सिगुफा अखिलेश यादव ने छोड़ा है, वो सिगुफा इतना भारी पड़ेगा, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए ना, समाजवादी आईटी सेल ने ये चवन्नी से कितना बड़ा ट्वीट कर दिया कि 400 सीट है, चवन्नी 100 होती है तो आपको 100 सीट मिलेगी। भाजपा को 100 सीट से कम पर आरएलडी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 100 सीट से कम पर समझौता कर लेंगे तो आपने जो बात कही थी वो बात होगी नहीं और आप चवन्नी साबित हो जाएंगे। आपने कहा था कि आप चवन्नी नहीं है, और ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें दी थी, उससे आपसे 9 सीटों से अधिक मिल नहीं सकती है। इसका मतलब भाजपा आपको चवन्नी बनाकर छोड़ेगी। भाजपा आपको चवन्नी बनाकर छोड़ेगी, और आपने कहा था हम चवन्नी है नहीं, तो आप चवन्नी नहीं है तो 400 की चवन्नी यानी 100 सीटें आप मांगिए, आपको मिलनी चाहिए। और अगर 35 सीटें आपको समाजवादी पार्टी दी थी, 9 सीट आपको मिली, तो समझिए आपको भाजपा ने चवन्नी बना दिया। अब जयंत चौधरी फंस गए, अब उनके नेता फंस गए। मैं एक और सपा नेता का बयान आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके नीचे एक दो कमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, वो भी पढ़ देता हूं। अतुल कुमार पटेल लिखते हैं कि जयंत जी की चवन्नी वाली बात अब खुद उन पर लागू हो गई। देखिए जो मैं कह रहा था, भाजपा उन्हें 100 सीट का सपना दिखाकर आखिरकार 8 से 9 सीटों का सौदा करेगी। समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान दिया, भाजपा उसे चवन्नी बनाकर रख देगी। यही बात अतुल कुमार ने लिख दी कि भाजपा ने 100 सीटों का भरोसा देकर के 8 या 9 सीटों पर सौदा कर लेगी, और सपा ने जो सम्मान, उस सम्मान को ये भाजपा चवन्नी बना देगी। एक और है, कुशवाहा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 800 किसानों के शहादत पर एक शब्द नहीं बोला गया और किसानों के हित की बात करते हैं। आरएलडी पर अटैक कर रहे हैं। ये 800 किसानों की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन जिसमें कि 800 किसानों के शहादत पर एक शब्द नहीं बोला गया, और आज कह रहे हैं किसानों के हित की बात। अब मैं जरा उस सांसद महोदय के बारे में आता हूँ। वो सांसद है इकरा हसन। आप जानते हैं पश्चिम यूपी में उनका कितना प्रभाव है, और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी क्या लोकप्रियता, क्या प्रसिद्धि है। आज मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि अगर जयंत जी को लगता है कि वे चवन्नी नहीं है, तो कम से कम 50 सीटें उनको बीजेपी से मांगनी चाहिए, और 50 सीटें उनको मिले तभी समझना चाहिए कि वो चवन्नी नहीं है। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने जो इज्जत दी थी, उस इज्जत को भाजपा ने चवन्नी में तब्दील कर दी। ये लीजिए, इकरा हसन भी मजा ले रही है, वो 50 सीट कह रही है, आईटी सेल 100 सीट कह रहा है। और हद तो तब हो गई दोस्तों, जब मैंने एक्स पर यह भी चर्चा सुनी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि असली साथी कौन होता है, ये अखिलेश यादव से कोई सीखे, और दोस्ती का फर्ज कैसे निभाया जाता है, दोस्ती कैसे निभाया जाता है, ये अखिलेश यादव से सीखे। मुझे बड़ा उत्सुकता हुई। उन्होंने तो चवन्नी को रुपया बनाने की बात कही और कहा, फिर भी छोड़कर चले गए।
कैसे लोगों से गठबंधन हो गया था, इसमें कौन सी दोस्ती है भाई। उसके नीचे लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव को यह बात पता चल गई है कि बीजेपी जयंत चौधरी को भाव नहीं दे रही है, उनकी पार्टी को भाव नहीं दे रही है और चुनाव में औने पौने दाम पर उनको समेट देगी, मतलब किसी भी तरह से 2-4 सीट देकर के मामला सेटल कर देगी। और जो भाजपा ने इज्जत देने का वादा किया था, उस इज्जत को कबाड़ा कर देगी, चवन्नी पकड़ा देगी, चवन्नी बना देगी। समाजवादी पार्टी ने इज्जत दी थी, इसलिए अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई कि दोस्त की इज्जत बचाने का समय आ गया है। तो दोस्त की इज्जत कैसे बचेगी, तो दोस्त को पहले चर्चा में लाओ। चर्चा में कैसे आएंगे, तो कुछ बोल दो। तो अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, और सच में अखिलेश यादव ने जब से ये बयान दिया है, जब से आरएलडी चर्चा में है, जयंत चौधरी चर्चा में, चवन्नी चर्चा में। और अखिलेश यादव ने कहा, माफ करिएगा, उस शख्स ने, जो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं आपको, एक्स पे लिखा था कि जब अखिलेश यादव ने चर्चा छेड़ दी, अब बार्गेनिंग पावर में आ गए हैं। अब आरएलडी है, जो कि जयंत चौधरी है, वो फॉर्म में आ गए हैं, उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया है और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से उनको जगाने का काम किया। अब वो जग गए हैं, अब वो समाजवादी पार्टी ने उनको जो जगाने का काम किया अखिलेश यादव ने, अब बीजेपी से वो बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग पावर एक्चुअली अखिलेश यादव ने बढ़ा दी है, ऐसा दावा एक्स पर किया जा रहा है। हालांकि इस दावे की क्या सत्यता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे तो ये एक मजाक के तौर पे लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन समाजवादी आईटी सेल 100 सीट, इकरा हसन 50 सीट, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी है और उसकी वजह से अब वो भाजपा से अधिक सीटें मांग सकते हैं। तो अखिलेश यादव साथ रहते हैं तब भी और नहीं रहते हैं तब भी दोस्ती जिससे करते हैं उससे दोस्ती निभाते हैं, ये अलग बात हो गई है। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ है कि जो लोग जयंत चौधरी और आरएलडी के बचाव में उतर गए हैं, उनका है जो कि भविष्य क्या होगा, ये जरा असमंजस की बात है। भाजपा में कितनी सीटें मिलेगी, उन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होगा, किनके मन में जो गुब्बारे फूट रहे हैं वो फूट जाएंगे हमेशा के लिए या फूलते रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और जितनी सीटों पर तैयारी आरएलडी कर रही है, उतनी सीटें मिलती है कि नहीं मिलती है, या जो अखिलेश यादव बयान दिए हैं उनके मुंह पर जो सरस्वती विराजमान हो जाता है। याद करिए ना, लोकसभा चुनाव के समय वो अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बारे में कह दिए, पूर्व सांसद अवधेश जी कह रहे हैं कि, माफ करिएगा, पूर्व विधायक अवधेश जी कहा कि विधायक हैं, बोल दिया आप जीत के सांसद बन जाएंगे तो पूर्व ही तो विधायक हो जाएंगे, और जीत गए वो। तो क्या जो आरएलडी के लिए या फिर जयंत चौधरी के लिए अखिलेश ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जयंत चौधरी के समर्थक कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो क्या अब उनकी बात सच हो जाएगी इस चुनाव में? और अगर सच होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उनकी बार्गेनिंग पावर को समझकर अधिक सीटें देने के लिए तैयार होगी? और अधिक सीट देती है तो क्या सच में इस अखिलेश यादव के बयान का फायदा जयंत चौधरी को हो जाएगा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सीटों के बंटवारे तक। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।